नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक बार फिर कुछ अनियमितताएं, कुछ भ्रष्टाचार और कुछ दबंगई, इन सभी चीज़ों का मिश्रण लेकर एक खबर में आ रहा हूं। और ये खबर नई ना सही, लेकिन एक नए परिप्रेक्ष्य में है, नए एविडेंस के साथ है, नए और ऐसे पहलू जो है पुराने, लेकिन अब वो धीरे धीरे पत्रकारिता के संज्ञान में आ रहे हैं, जिससे ये क्लियर होता है जो दबंग हैं, जिनकी राजनीति में पहुंच है, जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट करना जानते हैं, ऐसे पदलोलुप, भ्रष्ट और अनियमिततापूर्ण कार्य करने के आदि कारिंदों को शासकीय महकमों से, विभागों से कोई अलग नहीं कर सकता, भले ही वो कितना भी ज़्यादा गलत काम कर लें। ऐसा ही एक मामला मैं लेके चल रहा हूँ, कई दिनों से लेके चल रहा हूँ, इस संकल्प के साथ कि मैं इसको एंड तक पहुँचाऊँगा। मामला है अशोकनगर जिले अंतर्गत चंदेरी तहसील में एक रामनगर, एक गांव है। उस रामनगर में एक समिति है, सहकारिता समिति में जिसे कहते हैं सहकारी समिति, अपन उसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। इस सहकारी समिति में एक व्यक्ति हुआ करता था। अब देखिए, बैकग्राउंड में जा रहा हूँ मैं, अब लौट के स्टोरी के में। एक व्यक्ति हुआ करता था योगेश शर्मा। इस समिति में उसका पद था, रामनगर की सहकारी समिति में योगेश शर्मा का पद था सहायक समिति सेवक विक्रेता, यानी सहायक था उस कार्य में, वो भी विक्रेता में, ठीक है। तो इनकी कार्य पद्धतियाँ योगेश शर्मा की संचालक मंडल को रास ना आई, अवधि पूर्ण हो गई, अथवा इस पद पर इन्हें कोई देखना नहीं चाहता। इन सभी मामलों को लेकर तो देखें, एक मुश्त राय निकल कर ये आती है कि 8 फरवरी 2016 को इस समिति का संचालक मंडल बैठा। उस पूरे मंडल ने ठहराव प्रस्ताव डाले एक मीटिंग में अपनी में, जो उनका एक कहना चाहिए परंपरागत रजिस्टर होता है, उसमें ठहराव प्रस्ताव डाले और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि हम इस मीटिंग में ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 1 के माध्यम से योगेश शर्मा को, जो उस वक्त सहायक समिति सेवक विक्रेता थे, इनको उस पद से पृथक किया जाता है, यानी इनको सेवाओं से हटा दिया गया। ये संचालक मंडल का निर्णय था और ये वहाँ से हट भी गए औपचारिक रूप से। अब बात आती है कि योगेश शर्मा अपनी पद प्राप्ति के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो अपन संचालक मंडल का जो कथन है उस पर गौर करें। संचालक मंडल के अधिकांश जो लोग हैं, संचालक हैं, सदस्य हैं, उनका क्या कहना है कि योगेश शर्मा ने 29 मार्च 2016 को एक कूट रचित मीटिंग रजिस्टर में लिखवाई या लिखी। इसमें भी ठहराव प्रस्ताव डाले गए और ठहराव प्रस्ताव उसमें क्या आए कि योगेश शर्मा को पूर्व के पद पर जिससे उसे पृथक किया गया था वहां बहाल किया जाता है। और इसमें सभी जो सदस्य हैं सहकारिता समिति के, रामनगर समिति के जो डायरेक्टर हैं, उनके फर्जी साइन इसने विभिन्न माध्यमों से करा लिए। ये संचालक मंडल का संयुक्त आरोप है, तो उसका मैं प्रमाण दूंगा भी। इस बारे में शिकायत शिकवे हुए, कुछ लोग पुलिस में गए, कुछ प्रशासन में गए, कुछ सहकारिता के आयुक्त के पास गए, कुछ जो रजिस्ट्रार हैं उपपंजीयक उस क्षेत्र में उनके पास गए, ग्वालियर में संयुक्त संचालक बैठते उनके पास गए, सभी ने शिकायतें की। और जब शिकायतों का कोई निकाल नहीं निकला, योगेश शर्मा अपनी उस नई कूट रचित ठहराव प्रस्ताव के अनुसार पद बहाल हो गया, काम करने लगा, तो उसके हौसले और बुलंद हुए। तो देखिए उसने क्या किया, ये संचालक मंडल क्या बता रहा है। संचालक मंडल कहता है कि ऐसा कोई ठहराव प्रस्ताव हुआ ही नहीं, ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं, हमने ऐसे किसी ठहराव प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए ही नहीं जिसमें ये प्रतिपादित होता हो कि हम योगेश शर्मा को उस पद पर दोबारा बहाल कर रहे हैं जिससे हमने उसे हटाया था। यानी ये कहते हैं हमने उसको बहाल नहीं किया। चलिए
तर्क दिया गया, इसे ये अकाट्य तर्क है, इसे कोई नहीं काट सकता। संचालक मंडल ये तर्क देता है कि यदि इनके पक्ष में, जैसे उसमें लिखा गया, जो कूट रचित दस्तावेज बताया जा रहा है, उसमें जो हवाला दिया गया वो ये दिया गया है कि चूंकि योगेश को अदालत से स्थगन प्राप्त हो गया है, लिहाजा उसकी उसी पद पर बहाली की जा रही है। तो अब संचालक मंडल का तर्क क्या है कि चलिए, एक वैसे तो ऐसा कोई स्थगन आदेश किसी की भी जानकारी में नहीं है और ना ही रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में तो होता, और यदि है तो फिर उसमें क्या होना चाहिए, वो आदेश का क्रमांक क्या है जिसके तहत माननीय विद्वान न्यायाधीश ने योगेश शर्मा को स्थगन दिया। प्रकरण क्रमांक क्या है जिस प्रकरण के तहत योगेश शर्मा को स्थगन मिला। आदेश का दिनांक क्या है जिस दिनांक को ये कहा गया कि योगेश शर्मा को स्थगन आदेश प्रदान किया जाता है, लिहाजा वो उस पद पर बने रहने के योग्य है। और फिर जज साहिबान की किस बेंच ने इस आदेश को पारित किया, वो नाम होना था, बाकायदा प्रोसीडिंग लिखी होना थी, फिर ठहराव प्रस्ताव आते, प्रमाणित तौर पे ये हो जाता कि हाँ, इस तारीख को, इस दिनांक को, इस क्रमांक पर, इस प्रकरण के तहत और फला फला जज साहिबान ने स्थगन आदेश प्रदान किया, लिहाजा योगेश शर्मा इस पद पर बहाल किए जाते हैं या बने रहने के योग्य हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब कार्रवाई नहीं हुई तो योगेश के हौसले और बुलंद हुए। ये एक और आरोप है संचालक मंडल का। क्या कहता है संचालक मंडल? योगेश शर्मा 12 अक्टूबर 2017 को एक और कूटरचित दस्तावेज तैयार किया, एक और मीटिंग प्रदर्शित की, एक और ठहराव प्रस्ताव डाला। उसमें क्या लिखा उसने कि योगेश शर्मा जो पहले सहायक समिति सेवक विक्रेता थे, अब उन्हें उसी समिति में, रामनगर समिति में सहायक प्रबंधक का स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है। और इस दस्तावेज को उन्होंने अपने जो उनके वरिष्ठ अधिकारियां हैं या संबंधित जो गुना में कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ सब भेज के और सब पूरी फॉर्मेलिटी करके और वे बाकायदा वहाँ पर इस पद पे, नए पद पर काबिज हो गए, जिसे कहा जाता है सहायक प्रबंधक का स्वतंत्र प्रभार। ये वहाँ हो गए। ठीक है। अब संचालक मंडल फिर सक्रिय होता है, फिर दावा करता है कि ये फिर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया है, इसमें हमारे में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। यदि उसमें दिखाई दे रहे हैं तो वो फर्जी है। इस बारे में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। पुलिस ने, प्रशासन ने, सहकारिता विभाग ने पूरे संचालक मंडल की आपत्ति नहीं सुनी। अब क्या हुआ कि संचालक मंडल के लोगों ने लिखित में ये कहा कि जो ठहराव प्रस्ताव 8 फरवरी 2016 को हुआ था, बस वो हमारा आखिरी ठहराव प्रस्ताव था योगेश को लेकर, जिसमें हमने योगेश शर्मा को पद से पृथक किया था। इसके बाद जो अब ठहराव प्रस्ताव दर्शाए गए हैं कूटरचित दस्तावेजों में 12 अक्टूबर 2017 का और 29 मार्च 2016 का, ये फर्जी है, जिसके माध्यम से ये पहले बहाल हुआ और फिर इसने स्वतंत्र प्रभार हासिल कर लिया सहायक प्रबंधक का। लेकिन हुआ क्या, किसी ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा क्या हुआ, योगेश शर्मा लगातार, कहना चाहिए 29 मार्च 2016 को उसने पत्र दिया है कि मैं बहाल हूँ, तब से लेकर आज तक काफ़ी लंबा समय हो गया ये व्यक्ति उसी पद पर बना हुआ है, जबकि इसके खिलाफ भ्रष्टाचार की, अनियमितताओं की, एक जो बड़ा स्कैंडल कोऑपरेटिव बैंक की चंदेरी शाखा में हुआ उसमें इसका दखल होने की, सब चीज़ें, फर्जी मार्कशीट पर नौकरी प्राप्त करने की, ऐसी कई चीज़ें इसके खिलाफ लिखित में हैं, लेकिन ये पद पर बना हुआ है। विधानसभा में मामला उठ गया, ये पद पर बना हुआ है, सस्पेंड हुआ, ये 24 घंटे में बहाल हो गया। क्यों? इसकी राजनीतिक पहुंच बहुत शानदार है, इसके परिवार के लोगों की राजनीतिक पहुंच बहुत शानदार है। और हाँ, ये और बता दूं, जो अब
अगले एपिसोड में आने वाले हैं, इसके परिवार के अधिकांश लोग कोऑपरेटिव में ही बैठे हुए जम के और मलाईदार पोस्टों पे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, आकूत धन संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं। ये अगली एपिसोडों में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके खिलाफ जो बातें आ रही हैं उन पे यकीन क्यों करें? तो ये जो मेरे हाथ में दस्तावेज हैं, ये चूँकि मैं लगातार इस भ्रष्टाचार या अनियमितता के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, तो ये कल मुझे डाक से प्राप्त हुए हैं। इसमें एफिडेविट हैं। किस किस के एफिडेविट हैं अब आप ये ध्यान दीजिए। संचालक मंडल है ये इस समिति का, जो चीख चीख के कह रहा है योगेश शर्मा हमारा कारिंदा नहीं है, इसने सब फर्जीवाड़ा किया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शासन, प्रशासन, पुलिस, सहकारिता विभाग कुछ नहीं चल रहा है। अब देखिए संचालक मंडल में किन किन ने एफिडेविटों के माध्यम से लिख के दिया है कि ये आदमी फर्जी है। नंबर 1 चिन्नेराम कुशवाहा, नंबर 2 जयराम यादव, नंबर 3 श्रीमती पिस्ताबाई, नंबर 4 अनेक सिंह कुशवाहा, नंबर 5 वीरन कुशवाहा, नंबर 6 खेत सिंह अहरवार। इन लोगों ने शपथ पत्रों के माध्यम से ये कहा है योगेश शर्मा ने फर्जीवाड़ा किया है, नौकरी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस आदमी को जेल में होना चाहिए, इस पर विभागीय भ्रष्ट अधिकारियों का आशीर्वाद इसे प्राप्त है। जो लोग चंदा इससे लेते हैं, राजनेता जो इससे कंधों पे हाथ रखते हैं, वो इस पे मेहरबान हैं। और अधिकारियों का देख ही लिया, उन्होंने आज सस्पेंड हुआ तो अगले दिन बहाल कर दिया। इतनी फुर्ती से कार्रवाई यहाँ हुई होती तो ये कई बार नौकरी प्रत्यक्ष हो चुका होता और इसके खिलाफ अभी अनगिनत पुलिस प्रकरण आपराधिक पंजीबद्ध हो गए होते। लेकिन नहीं, शिकायतों पर गौर नहीं है, क्योंकि ये आदमी वाकई में राजनीतिक रूप से बहुत सक्षम है और कहती है सत्ताधीश जो पार्टी है उसके नेता इसके मुंह लगे हुए हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं ये पूरी करता है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कब तक नहीं होती ये भी देखेंगे। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो ये दावा करते हैं और कई बार उन्हें दिखाया भी है कि भ्रष्टों का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, उन्हें ज़मीन में गाड़ देंगे, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान आज नहीं कल चेतेंगे और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी, दोषी लोग जेल में जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज के कार्यक्रम को विराम देता हूं। फिर किसी मुद्दे के साथ, और यदि अंजाम तक नहीं पहुंचा तो फिर इस मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।